दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार जीविका भर्ती के बारे में। दोस्तों ये जो भर्ती है यानी कि इसमें आपका क्या योग्यता रखा गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों ये जो आपका ये भर्ती है बिहार जीविका के अंतर्गत जो है निकाला गया है 7 प्रकार के पद इसमें शामिल हैं, जिसमें आपको सैलरी भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। और ये जो भर्ती है आपका परमानेंट सरकारी नौकरी है, जो कि आपका ये दोस्तों भर्ती है 60 वर्षों तक ये आपका रहेगा। यानी कि 60 वर्षों तक आप जो है इसमें कार्य करेंगे। और दोस्तों इसमें यानी कि इस भर्ती का जो है सिलेबस क्या रहेगा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। 2747 पदों पे दोस्तों ये जो भर्ती है यानी कि होने वाला है, ये इस पे 2747 पदों पे जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो हम आपको जो है पद दिखा देते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका पद है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है। इसके बाद में आपका लाइवलीहुड्स स्पेशलिस्ट का है, जिसमें आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। एरिया कोऑर्डिनेटर का है, अकाउंटेंट का है। इसके बाद में आपका 5वां जो है दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट का है। इसके बाद में अगला जो पद है इसमें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का है। तो ये आपका जो है 7 अलग अलग प्रकार के पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है। इसके बाद में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये जो है बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, यानी कि ये आपका जीविका है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू स्केल जीविका मॉडल इन। ये जो दोस्तों कंपनी है बिहार के जो है यानी बिहार सरकार के अंतर्गत ये जो है काम करती है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो है बताया गया है और यहाँ पे जो है पद दिया गया है। आप लोग जैसा कि इसमें देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, इसको थोड़ा सा जूम कर दें हम ताकि आपको एकदम सही से दिखे। तो दोस्तों ये जो आपका पद है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, जिसमें यहाँ पे बताया गया है बेसिक जो इसका सैलरी है 36,101 रुपये है, यानी कि आपका अदर बेनिफिट भी इसमें शामिल है। तो आपका वही 40 से 45,000 तक सैलरी इसमें जाएगा। और योग्यता की बात करें तो इसमें आपका जो है ग्रेजुएट बोला गया है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटी। तो आपका जो है ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी विषय से और किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। और यहाँ पे आपका बताया गया है काम के बारे में कि आपको जो है क्या काम करना है। तो यहाँ पे बताया गया है जो कि आपका सी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द ब्लॉक लेवल टीम जो है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजिंग ऑलमोस्ट 15 से 20 स्टाफ वर्किंग डायरेक्टली एट BPIS, यानी कि ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। तो ये जो है दोस्तों आपका जो है काम के बारे में बताया गया है कि जो है आपको क्या कार्य करना है। इसके बाद में अगला जो हम पद देखते हैं ये आपका जो है लाइवलीहुड्स स्पेशलिस्ट का है, जिसमें बेसिक सैलरी है 32,458, ये इसका बेसिक है। और इसमें आपका अदर बेनिफिट भी शामिल है, तो आपका सैलरी जो है थोड़ा बढ़ के ही मिलेगा। कम से कम आपका जो है 40,000 के प्लस ही मान के चलिए मिलेगा। और यहाँ पे जो है 235 पद इसमें है स्पेशलिस्ट में। इसके बाद में इसमें आपका जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में 73 पद थे। और यहाँ पे आपका जो बोला गया है योग्यता, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें योग्यता में आपका जो है यानी कि लाइवलीहुड्स स्पेशलिस्ट में योग्यता जो है PG डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर से, या तो आपका PG डिग्री होना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री से, या तो आपका PG डिग्री होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी से, और या तो आपका PG डिग्री होना चाहिए फिशरी, या तो आपका PG डिग्री हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए। तो ये सब आपका जो है दिया गया है PG डिग्री जो है इसमें बोला गया है स्पेशलिस्ट में। इसके बाद में अगला जो पद है दोस्तों एरिया कोऑर्डिनेटर का है। एरिया कोऑर्डिनेटर में 374 पद दिए गए हैं। यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी वाइज पदों को बताया गया है। इसमें जो आपका योग्यता बोला गया है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी विषय से। और यहाँ पे जो है आपको क्या काम करना है इन सब के बारे में जो है बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं अगला जो दिया गया है अकाउंटेंट का है। तो अकाउंटेंट का जो पद है दोस्तों अकाउंटेंट में जो है आपका 22,662 रुपये बेसिक सैलरी दिया गया है। ग्रेजुएट डिग्री जो है आपके पास होना चाहिए। अकाउंटेंट में जो है ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स से, यानी कि अगर आपका कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं तो आप जो है
यानी कि फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्या काम करना इन सब के बारे में जो है बताया गया है। ऑफिस असिस्टेंट का है, जिसमें 15,590 रुपये सैलरी दिया गया है। 187 पदों पे भर्ती है और इसमें जो है ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, यानी किसी भी विषय से। और इसमें आपका जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग, तो कंप्यूटर का भी ज्ञान चाहिए, साथ में आपका जो है टाइपिंग भी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश से आपका जो है टाइपिंग होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से जो हम देखते हैं 1177 पद जो दिया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा भर्ती है, यानी कि सबसे ज़्यादा पद हैं। और 15,590 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा, बेसिक सैलरी है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जो है पद का नाम है। योग्यता की बात करें तो इसमें फ्रेश ग्रेजुएट जो बोला गया है मेल के लिए, यानी कि मेल जो है ग्रेजुएट पास है तो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। और फीमेल जो हैं, यानी कि फीमेल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है वो लोग जो है इसमें यानी कि इंटर पास है तो इसमें जो है आवेदन दे सकती हैं। इसके बाद में यहाँ से आपका जो बोला गया है काम के बारे में बताया गया है, जो कि आपको क्या काम करना है। ब्लॉक आईआईटी एग्जीक्यूटिव का पद है। इसके बाद में तो इसमें जो है 534 पदों पे आपका जो है यानी कि यह है भर्ती। इसमें 534 पद है ब्लॉक आईआईटी एग्जीक्यूटिव में। इसमें आपका जो योग्यता बोला गया है बीटेक, बीसीए या तो आपका बीएससी, ये सब जो है पीजीडीसीए डिग्री अगर आपके पास है तो आप जो है इस पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। और यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो दोस्तों है आपका यानी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका सीबीटी होगा, जिसमें आपका ये सब जो है सीबीटी होगा। और इसके बाद में यहाँ पे आपका बताया गया है जो कि 70 मार्क्स का ये आपका जो है दिया गया है टोटल, यानी ड्यूरेशन जो है 80 मिनट और टोटल मार्क्स जो आपका 70 का है। जिसमें आप लोग यहाँ से सिलेबस को देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है बताया गया। ये जो आपका है दोस्तों, ये जो है यानी ऑफिस असिस्टेंट का है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का है। तो यहाँ से आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स से जो है नेशनल इंटरनेशनल से जो है 3 जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में आपका जो है इम्पोर्टेंट स्कीम से जो कि आपका है 3 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी मॉडर्न से जो है 3 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो है 3 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है आपका ये आपका बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट रहेगा, जो कि आपका 3 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। इसके बाद में स्पोर्ट्स से आपका जो है 2 प्रश्न पूछा जाएगा। और रीजनिंग से आपका ये सब दिया गया है, जो कि आपका 3 प्रश्न इससे पूछा जाएगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग से जो है आपका 3 प्रश्न इससे पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन से आपका होगा, इससे भी आपका जो है 3 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में डाटा इंटरप्रिटेशन से आपका जो है 3 प्रश्न पूछा जाएगा। और मैथ्स से जो है 9 प्रश्न पूछा जाएगा। मैचिंग से आपका रहेगा 2 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में मैचिंग के बाद में अगला जो है दोस्तों मैचिंग, इसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज में जो है 20 प्रश्न पूछा जाएगा। कंप्यूटर से आपका जो है आपका ये 10 प्रश्न पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज से आपका 20 प्रश्न रहेगा। ये जो आपका है यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में जो है बताया गया है, यानी इतना आपको जो है लाना है। तो सेम इसी प्रकार जो है इसका भी जो है यानी ऑफिस असिस्टेंट ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का जो है सिलेबस इसी प्रकार है, जो कि नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है आपका 2 प्रश्न, और साइंस से है, स्पोर्ट्स से है, आपका रीजनिंग से है। तो सेम उसी प्रकार है आपका ये। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है ये दिया गया है दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो इसमें जो आपका ऑफिस असिस्टेंट का, तो इसमें जो है आपका दोस्तों ये 60 प्रश्न इसका है। और जो आपका ये टाइपिंग का है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यानी कि टाइपिंग जो आपका हिंदी मंगल फॉन्ट में होगा, ये आपका 40 जो है नंबर दिया गया है। लैंग्वेज इसका हिंदी रहेगा और आपको 2 मिनट में करना है। इसके बाद में यहाँ से जो है हिंदी मंगल फॉन्ट का जो टाइपिंग है ये आपको जो है 5 मिनट में करना है। लैंग्वेज इसका हिंदी रहेगा। इसके बाद में आपका जो है ये मॉक टेस्ट, मॉक टाइपिंग इंग्लिश दिया गया है, जो कि इंग्लिश में रहेगा। 2 मिनट में आपको जो है करना है। इसके बाद में टाइपिंग टेस्ट जो आपका है एनी फॉन्ट, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, ये आपको जो है 14 मिनट में करना है। तो ये टोटल मार्क्स टाइपिंग टेस्ट का जो है 10 मार्क्स का है, यहाँ पे बताया गया है। तो कुल जो आपका रहेगा यानी कि 60 मार्क्स का ये होगा, 10 मार्क्स का ये टाइपिंग है, 70 मार्क्स का। तो इसके बाद में आपका जो है
यहाँ से बताया गया है दोस्तों कि जो है आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी अपनाया जा सकता है, इसके बारे में जो है बताया गया है। इसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं जो कि आपका दोस्तों फॉर्म भरने का यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है 18 अगस्त 2025 लास्ट डेट है। इसके बाद में यहाँ से एज के बारे में बताया गया है। मिनिमम एज जो आपका होना चाहिए 18 वर्ष रहेगा मिनिमम एज। और यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी वाइज दोस्तों अगर अदर स्टेट वाले जो है फॉर्म को भरेंगे तो वो जो है जनरल से काउंट किए जाएंगे। और ये जो रिजर्वेशन दिया जाएगा केवल बिहार वालों को ही दिया जाएगा। तो जनरल EWS जो मेल कैंडिडेट है उनका 37 वर्ष एज रखा गया है। फीमेल में जनरल BC EBC EWS का 40 वर्ष, मेल BC BC का जो है 40 वर्ष, मेल और फीमेल में SC ST का जो है 42 वर्ष जो है उम्र इस यहाँ पे जो है रखा गया है। इसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में जो कि यहाँ पे बताया गया है, जो कि यानी कि ऑफिशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है यानी कि 61 वर्ष का जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो करंटली यानी कि कर रहे हैं वर्क उनको जो है 55 वर्ष का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है हम देखते हैं यहाँ से यानी कि इसका जो है यानी दोस्तों ये जो है यहाँ पे बताया गया है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो आपका जो कैटेगरी वाइज बताएगा कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे SC ST BC EBC EWS दिव्यांग का हो गया तो उन लोगों का जो है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और यहाँ पे बताया गया है कि जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो रहेगा SDO लेवल का जो है आपका होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं आपका जो अगला दिया गया है दोस्तों ये जो आपका भर्ती है यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि आपका जो ये परमानेंट भर्ती है यहाँ पे बताएगा यानी। और जो इसका यहाँ पे दोस्तों 36 नंबर में आप लोग देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट विल बी अटैचमेंट। तो ये जो आपका रहेगा 60 वर्षों तक जो है आपका ये भर्ती है। और यहाँ पे जो रिटायर्ड ऑफिशियल गवर्नमेंट मैक्सिमम एज लिमिट जो उनका रहेगा 65 वर्ष जो है यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में आपका जो यहाँ अगला दिया गया है, अगला हम देखते हैं यहाँ से प्रोबेशन पीरियड के बारे में बताया गया है। तो प्रोबेशन पीरियड जो इसका रहेगा दोस्तों ये यानी कि ट्रेनिंग पीरियड जिसे हम कहते हैं 3 से 6 मंथ का रहेगा। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ मार्क्स के बारे में, टाइपिंग टेस्ट के बारे में ये सब जो है बताया गया है। यानी जनरल को 50% EWS BC को 45%, SC ST को 40% तक लाना है, इसमें जो है बताया गया है। तो और यहाँ पे आपका जो दिया गया है दोस्तों ये ऑनलाइन के बारे में बताया गया, यानी कि आप लोग जो है इस जो है वेबसाइट से फॉर्म को भर सकते हैं। और जो आपका ये फॉर्म यानी कि भरना स्टार्ट हो गया 30/7/2025 से आपका ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। इसका लास्ट डेट है 18 अगस्त 2025। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है यानी कि, और ये जो आपका है हमने इस वीडियो में आपको बताया कि जो है ये जो भर्ती है आपका परमानेंट है या सरकार यानी कि जो है प्राइवेट नौकरी है, इन सब के बारे में बताया हूँ दोस्तों। जैसा कि हम यानी कि मैं समझ पा रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।